हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे उत्तराखंड शासन के अंतर्गत जो राज्य संपत्ति विभाग है उसके अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था अधिकारी की एक परीक्षा थी इस बीच, जिसमें आपके अंतर्गत जो विषय थे होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी तथा सामान्य अध्ययन की जो स्क्रीनिंग परीक्षा आप लोगों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की हुई थी, उसके संबंध में यूकेपीएससी के द्वारा एक नोट जारी करा गया है, यानी कि एक शॉर्ट नोट जारी करा गया है आप लोगों के लिए। एक संदेश इसमें ये है कि यदि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर आप ऑब्जेक्शन उठाना चाह रहे हैं या फिर ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूकेपीएससी के द्वारा एक पोर्टल खोल दिया गया है जिसमें उन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको सारी ही जानकारी और किस तरीके से आप लोगों को जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पे आपत्ति लगाने हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिएगा, एकर द्वारा सूचित किया जाता है कि 3 मार्च 2024 को आयोजित उत्तराखंड शासन के राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत व्यवस्थाधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत विषय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी तथा सामान्य अध्ययन की स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की चारों सीरीज ABCD की औपबंधिक उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो दोस्तों आंसर की है उसको भी प्रसारित कर दी गई है यूकेपीएससी के साइट से, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन हेतु दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्ति को निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार 20 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 समय रात्रि यानी कि 11:59 यानी कि 12 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को जो आपत्ति लगाने का जो समय है वो दिया गया है 20 मार्च से 26 मार्च तक, यानी कि 6 दिन आप लोगों के पास है, जिस बीच आप लोग आपत्ति लगा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और आप लोग जो आपत्ति है वो किस साइट से लगाएंगे तो ये आपके सामने रही www.psc.uk.gov. इस पे जाके आप लोग आपत्ति लगा पाएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ दी गई है दोस्तों, देखिएगा आप लोगों को जो दिशा निर्देश है किस तरीके से करने हैं उन चीज़ों को देखिएगा। अभ्यर्थी आंसर की पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर लिंक प्रदान कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपकी ये हो गई है। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के पश्चात सिक्योरिटी की भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें, यानी कि आपको एक कैप्चा भी मिलेगा, उसको आपको भरना है और उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपके रोल नंबर भी पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा, उसको फिल करने के बाद कैप्चा जो आपका है उसको डालने के बाद उसको क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पर क्लिक करें एवं बुकलेट सीरीज ABCD में अपनी बुकलेट सीरीज का चयन करें। यानी कि आपको जो ABC आपका जो सीरीज था, जो नंबर था आपके बुकलेट का, उसको आपने सेलेक्ट करना है और तत्पश्चात कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत क्वेश्चन सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर में उपलब्ध ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर सीट करें। प्रश्न संख्या चयन करने के पश्चात प्रश्न दिखाई देगा, यानी कि आप जब प्रश्न को चयन करेंगे उसके बाद उसमें प्रश्न दिखाई देगा। उसके बाद देखिएगा कैंडिडेट आंसर एंड डॉक्यूमेंट्री फाइल डिटेल्स के अंतर्गत अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन करें, यानी कि जो उस पर आपको सही आंसर लगता है उसको भी उस पर चयन करेंगे। और प्लीज़ इंटर ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन रेफरेंस बुक एवं पेज नंबर फील्ड को भरें। यानी कि आप लोगों को अगर जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर यदि अगर दूसरा है करके अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरेंसेबल जो बुक है आपकी, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे हम NCERT की बात करें या फिर उत्तराखंड के संदर्भ में कहें, जो आपके सब्जेक्ट रहे हैं उससे कोई ऑथेंटिक बुक, ऑथेंटिक जो राइटर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर उसका भी डिस्क्रिप्शन पर आपको उसको डालना पड़ेगा और जो पेज है उसको भी फिल करना पड़ेगा। उसका ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है अपलोड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत चूज फाइल पर क्लिक कर PDF फाइल अपलोड, यानी कि 50 KB से 500 KB तक प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें। प्रश्न की उत्तर कुंजी पर दर्ज की जाए आपत्ति का विवरण ग्रिड में प्रदर्शित होगा। त्रुटि होने पर डिलीट बटन के माध्यम से प्रश्न पर दर्ज की गई आपत्ति को डिलीट भी किया जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर कहता है यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रश्न की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करना चाहता है तो पुनः उपरोक्त प्रक्रिया अपनाएं, यानी कि आपको 2 या 3 क्वेश्चनों पर अगर आपत्ति लगानी है तो एक बार के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, दोबारा से फिर से वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। दूसरे क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के बाद उसके आंसर को और साथ ही जो ऑथेंटिक बुक के जो राइटर हैं उसके अनुसार आपको उस पर देखना पड़ेगा। फिर देखिएगा, अंतिम रूप से प्रश्नों के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने हेतु सबमिट एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। अब दोस्तों, अब आपको अगर किसी क्वेश्चन पर अगर यदि आपत्ति लगानी है तो कितने रुपये का पेमेंट के भुगतान आपको करना पड़ता है वो चीज़ देखिएगा। सबमिट एंड मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करने पर दर्ज की गई आपत्ति का विवरण प्रदर्शित होगा एवं प्रति प्रश्न 50 रुपये की दर से भुगतान किए जाने वाले शुल्क का विवरण प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात शुल्क भुगतान हेतु क्लिक हेयर पेमेंट बटन पर क्लिक करें, अन्यथा दर्ज आपत्ति में एडिट करने हेतु एडिट एड
ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करें, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन अगर लगाने हैं तो 4 क्वेश्चनों में आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित 50 रुपये प्रति शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। शुल्क जमा न होने की स्थिति में ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन का शुल्क जमा करने के पश्चात कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा तथा अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज करनी नहीं की जाएगी सकेगी तथा बुकलेट सीरीज ABCD में किसी एक बुकलेट सीरीज का चयन करने के पश्चात एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने हेतु ऐड ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करने के उपरांत बुकलेट सीरीज से कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि वहाँ से कोई आपका बदलाव नहीं किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्ति एवं अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्रेषित आपत्ति को किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो करना है केवल वो जो आपको लिंक मिला है उसी के अनुसार करना है। तो दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट आज का सूचना जो प्रसारण करा गया था UPSC के द्वारा, वो आपके साथ हमने साझा किया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा UK एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।